भारत का इंपोर्ट बिल $20 बिलियन बढ़ेगा, कारण रहेगा हॉर्मुज़ की फ़ीस। तो अब सवाल ये है कि क्या ईरान जो है वो भारत को छूट देगा या फिर भारत पर भी जो है वो टोल टैक्स इसको लगाया जाएगा। अगर हॉर्मुज़ बंद हुआ तो दुनिया का तेल में जो है वो फिर से सूखा देखने को मिलेगा। तो इन समय भारत की कंडीशन जो है वो क्या रहेगी, यहाँ पर सरकार का कदम जो है वो क्या होगा। अब अगर हम इस सवाल की देखें, यानी कि भारत का 65% तेल का रास्ता खतरे में है, सरकार इस सब में क्या करेगी। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को देनी होगी फ़ीस, क्या भारत भी भरेगा या फिर भारत जो है वो इसको दोस्ती के रहते हुए भारत से जो है वो टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है, लेकिन ईरान ने जो है वो यहाँ पर एक भरोसा भी दिया है। अगर हम विषय की बात करें तो हॉर्मुज़ जल संधि से गुजरने वाले जहाज़ों पर फ़ीस या फिर टोल टैक्स लगाने की चर्चा जो है वो की जा रही है। कहाँ है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, अगर हम इस बारे में जानें तो ईरान और ओमान के बीच दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग इसको कहा जाता है। दुनिया का 20% और 30% LNG जो है वो इसी रास्ते से होकर जाता है, इसीलिए जो है वो हॉर्मुज़ जल संधि जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम भी मानी जाती है। अगर हम भारत के कनेक्शन की बात करें तो भारत का 65% कच्चा तेल और 40% LNG जो है वो हॉर्मुज़ से ही होकर गुजरता है। हॉर्मुज़ की ज्योग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करें या फिर ये हॉर्मुज़ जो है वो क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगर हम इसके कुछ कंडीशंस या फिर कुछ पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला है ज्योग्राफिकल कंडीशन, यानी कि सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा होने के बावजूद भी तेल टैंकरों के लिए ये सबसे छोटा रास्ता इसको बताया जाता है। इसी के साथ एनर्जी चौक पॉइंट भी ये जो है वो कहा जाता है, यानी कि सऊदी, UAE, कतर, इराक, कुवैत और ईरान का सारा तेल जो है वो यहीं से होकर गुजरता है, इसीलिए जो है इसको एनर्जी चौक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड भी जो है वो एक मेन पॉइंट बताया जाता है, यानी कि रोज़ाना 21 मिलियन बैरल तेल जो है वो यहाँ इसी स्ट्रेट से जो है वो होकर गुजरता है। लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो UN क्लॉज के तहत इंटरनेशनल स्ट्रेट इसको माना गया है और ट्रांसिट पैसेज का अधिकार भी जो है वो सबको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर हम इसकी फ़ीस का मुद्दा जो है वो ये क्यों उठ रहा है, अब चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो अगर इस बारे में जानें तो ईरान का दावा है, ईरान ने जो है वो ये कहा है कि US प्रतिबंधों के जवाब में, यानी कि US ने जो भी रोक लगाई है उसके जवाब में जो है वो यहाँ पर ये टोल टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा तो किसी का नहीं बिकेगा वाली नीति जो है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। सुरक्षा खर्च की अगर हम बात करें तो हूती हमले, ड्रोन, समुद्री लूट बढ़ी है, जिसकी वजह से सुरक्षा का खर्च कौन उठाएगा, ये भी जो है वो यहाँ पर मेन पॉइंट बताया जा रहा है। इसी के साथ राजस्व यानी कि टैक्सेशन सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं, यानी कि ईरान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर बताई जा रही है, टोल से डॉलर कमाने की कोशिश यहाँ पर बताई जा रही है। ईरान का भरोसा है कि भारत जैसे मित्र देशों को छूट मिलेगी, पर लिखित गारंटी ऐसी कोई भी नहीं दी गई है। अगर हम भारत के साथ ईरान के संबंधों की बात करें तो ये संबंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, यानी कि लगभग 3000 साल पुराना जो है वो इसका भारत और ईरान का जो है वो रिश्ता है। फारसी भाषा, वास्तुकला, साहित्य के भारत पर जो है वो असर अभी तक देखने को मिलता है। 8वीं सदी में ईरान से आए पारसी भारत में बसे थे। टाटा, गोदरेज इसी समुदाय से जो है वो कनेक्शन रखते हैं। अगर हम आधुनिक शुरुआत की बात करें तो 1950 में राजनयिक संबंध जो है वो बने थे। NAM के दौरान जो है वो इसको किया गया था, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी भी यहाँ पर है। ईरान भारत का 3rd सबसे बड़ा तेल सप्लायर था और 2018 से पहले 23% तेल जो है वो वहीं से होकर आता था। US प्रतिबंधों के बाद घटकर 0 पर जो है वो हो गया था। अब रूस से भरपाई इसकी की जा रही है। ईरान का चाबहार बंदरगाह जो है वो भारत ने डेवलप किया है। 2016 का समझौता इसको बताया जाता है। उद्देश्य इसका बताया जाता है कि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान प्लस सेंट्रल एशिया तक जो है वो इसकी पहुँच करवाई गई थी। INSTC का हिस्सा भी जो है वो इसको बनाया गया था। मुंबई से मॉस्को 40% कम समय में जो है वो इसको पहुँचाया जा सकता है। तो ईरान ने जो है वो ये भरोसा जो है वो दिया है कि भारत जैसे मित्र देशों पर जो है वो टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसको कहीं भी लिखित में जो है वो नहीं अभी बताया गया है। तो अभी ये जो है वो सवाल का बना हुआ है कि क्या भारत को टैक्स देना होगा या फिर नहीं। अब अगला पॉइंट अगर हम देखें तो भारत पर जो है वो इसके क्या असर पड़ने वाले हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट बताया जा रहा है, यानी कि फ़ीस लगी तो तेल 5% बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यानी कि अगर फ़ीस लगी तो तेल जो है वो 5 से 10 मिलियन डॉलर जो है वो प्रति बैरल महंगा होगा। भारत का इंपोर्ट बिल $20 बिलियन जो है वो बढ़ेगा। महंगाई की अगर हम बात करें इसके साथ तो महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद महंगे, फिस्कल डेफिसिट पर जो है वो दबाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्यापार में अगर हम देखें तो UAE, सऊदी से 60% व्यापार हॉर्मुज़ से निर्यात होता है, जिसकी वजह से हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से निर्यात जो है वो महंगा होगा और प्रतिस्पर्धा यहाँ पर घट सकती है।
नौसेना पर दबाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा, INS कोलकाता, INS चेन्नई की तैनाती भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कूटनीतिक दुविधा भी यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि ईरान जो है वो दोस्त प्लस चाबहार पोर्ट दोनों के साथ है, US साथी है, किसे नाराज़ करें। यहाँ पर सवाल है कि ईरान का साथ दें या फिर US का साथ दें, ये सब जो है सवाल बना हुआ है। तो अब भारत के लिए जो है वो कुछ विकल्प भी यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कूटनीति, यानी कि ईरान, ओमान, UAE और US GCC सभी से बात जो है वो करनी होगी। फीस नहीं बल्कि सहयोग का रुख जो है वो यहाँ पर अपनाना होगा। वैकल्पिक मार्ग बताया जा रहा है, यानी कि चाबहार पोर्ट INSTC रुख जो है वो किया जाएगा और IMEC कॉरिडोर इजराइल और यूरोप से जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। सऊदी इजराइल पाइपलाइन का प्रस्ताव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नौसैनिक सुरक्षा बताई जा रही है, यानी कि इंडियन नेवी का मिशन सागर एंटी पायरेसी ऑपरेशन भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, यानी कि रूस, US, नाइजीरिया, गुआना से तेल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो यहाँ पर भरना इसका मकसद बताया जा रहा है। यहाँ पर भारत के लिए जो है वो इसके कुछ विकल्प भी निकल कर आ रहे हैं, जिसमें कूटनीति के तरीके से अगर हम देखें तो ईरान, ओमान, UAE, US GCC सभी से बात करनी होगी। फीस नहीं बल्कि सहयोग का रुख यहाँ पर अपनाना होगा। वैकल्पिक मार्ग की अगर हम बात करें तो चाबहार पोर्ट INSTC रुख जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। IMEC कॉरिडोर भी इजराइल, यूरोप, सऊदी इजराइल पाइपलाइन का प्रस्ताव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नौसैनिक सुरक्षा भी यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि इंडियन नेवी का मिशन सागर एंटी पायरेसी ऑपरेशन भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि रूस, US, नाइजीरिया, गुआना से तेल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भरना भी जो है वो इसका काम रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इन सब में अगर हम इस पॉइंट्स में देखें तो UN क्लॉज आर्टिकल 37 से 44 बताता है कि ट्रांजिट जो है वो पैसेज का अधिकार रहेगा। तटीय देश फीस नहीं लगा सकते हैं, ये यहाँ पर जो है वो लॉ कानून बना हुआ है। लेकिन इसमें अपवाद ये बताया जा रहा है कि सिर्फ सेवा शुल्क ले सकते हैं, जैसे कि पायलट टोइंग के लिए। अगर ईरान फीस लगाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया इसको जा रहा है। US UK भारत इसका विरोध कर सकते हैं। पिछले उदाहरण अगर हम ऐसे ही देखें तो 2019 में ईरान ने ब्रिटिश टैंकर को पकड़े थे, जिसके जवाब में ऑपरेशन सेंटिनल जो है वो बनाए गए थे। भू राजनीतिक कोड की अगर हम बात करें तो ईरान जो है वो दबाव बनाने के लिए है, US को दिखाना है कि हम गला घोट सकते हैं, यानी कि हम अगर चाहें तो रोक भी सकते हैं। अगर US के पॉइंट देखें तो 5th फ्लीट बहरीन में है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर गश्त यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान जो है वो शांति दूत के रूप में काम कर रहा है। होर्मुज का आधा हिस्सा जो है वो ओमान का है, लेकिन ओमान जो है वो इस फीस के खिलाफ अब तक है। चीन की अगर हम बात करें तो 50% तेल जो है वो होर्मुज से होकर गुजरता है, पर ईरान से दोस्ती है। भारत के लिए प्रतिस्पर्धा ये बना हुआ है। यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ में निकल कर आ रही हैं, जिसमें आर्थिक चुनौती है, जिसका तेल महंगा होगा, मतलब CAD बढ़ेगा तो रुपये की वैल्यू जो है वो फिर से गिरती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो हूती, ISI और समुद्री डाकू 90 लाख भारतीय जो हैं वो गल्फ में हैं। यहाँ पर कुछ कूटनीति भी है, जैसे कि क्वाड में US के साथ है, SCO में ईरान के साथ हैं। बैलेंस कैसे करें, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब सवाल यह है कि इन सब के बीच जो है वो भारत को क्या करना चाहिए। तो एनर्जी डिप्लोमेसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ईरान से तेल प्लस चाबहार, सऊदी UAE से निवेश जो है वो करेंगे। रूस से जो है वो सस्ता तेल यहाँ पर लिया जाएगा। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि क्वाड प्लस IUNS के जरिए निगरानी होगी। सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए जो है वो यहाँ पर निगरानी देखने को मिलेगी। ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो 2070 से नेट जो है वो 0 रहेगा। तेल पर निर्भरता जो है वो यहाँ पर कम की जाएगी। ग्लोबल फोरम की अगर हम बात करें तो IMO UN के मुद्दे जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं। चोक पॉइंट को हथियार ना बनाओ, ये भी यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है। अगर हम ओवरऑल निष्कर्ष की बात करें तो हॉर्मुज की फीस जो है वो सिर्फ पैसे का मुद्दा नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर हॉर्मुज ये टोल लगाता है तो ये सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं होगा, बल्कि ये एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन सभी का जो है वो एक साथ टेस्ट जो है वो यहाँ पर हो सकता है। भारत को सभी से दोस्ती वाली नीति से ही रास्ता जो है वो निकालना होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारत की जो नीति है कि सभी से दोस्ती रखो, तो इन्हीं के ज़रिए जो है वो मतलब दूसरी कंट्रीज़ और ईरान के साथ जो है वो अपने संबंध लगातार जो है वो एक ही पॉइंट पर बनाने होंगे, यानी कि सभी से दोस्ती वाली नीति के साथ ही रास्ता जो है वो निकालना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।